हेलो। आज हम लोग पतले लेंस से प्रकाश का अपवर्तन पढ़ते हैं और इसमें हम लोग लेंस निर्माताओं का सूत्र पढ़ेंगे तथा लेंस की फोकस दूरी का भी फार्मूला इसी में पढ़ा जाएगा। तो माना एक पतला उत्तल लेंस है जिसकी मोटाई स्मॉल टी है, इसके दोनों ओर माध्यम समान है। ये हेडिंग भी पड़ी है जब लेंस के दोनों ओर माध्यम समान है। माना इसके गोलीय पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं R1 व R2 हैं तथा ध्रुव P1 व P2 हैं। इसकी मुख्य अक्ष पर बिंदुनुमा रखी वस्तु O का पहले गोलीय पृष्ठ द्वारा प्रतिबिंब I' पर बनता है। ये जो पहला गोलीय पृष्ठ है, जब प्रकाश किरणें इससे लेंस में प्रवेश करती हैं तो थोड़ा सा अवलंब की ओर झुकती हैं नीचे को, और यदि ये दूसरा गोलीय पृष्ठ ना होता तो ये डॉट 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 I' पर जाती, तो पहले गोलीय पृष्ठ से O का प्रतिबिंब I' पर बनता है जो दूसरे गोलीय पृष्ठ के लिए आभासी वस्तु का कार्य करता है। अब ये जो प्रतिबिंब I' है ये दूसरे गोलीय पृष्ठ के लिए वस्तु का कार्य करेगा, और दूसरे गोलीय पृष्ठ से जब किरणें बाहर निकलेंगी तो थोड़ा सा और झुक जाएंगी और मुख्य अक्ष पर I पॉइंट पर I पर दोनों किरणें, ये जो आ रही थी और ये दोनों मिलेंगी तो O का प्रतिबिंब यानी दूसरे गोलीय पृष्ठ द्वारा I' का प्रतिबिंब I पर बनेगा। इस प्रकार लेंस द्वारा O का प्रतिबिंब I पर बन जाता है। इस प्रकार लेंस से O का प्रतिबिंब I पर बनता है। अब ध्रुव P1 से O की दूरी माना U है और I' की दूरी माना V' है। तो गोलीय पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या, और यदि गोलीय पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या R1 हो तो गोलीय पृष्ठ के सूत्र से, तो हम लोग कल पढ़े थे, इसके पहले पढ़ चुके हैं कि गोलीय पृष्ठ का जो सूत्र होता है, गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र जो पढ़ा गया था वो था n/v - 1/u = n - 1/r, जहाँ पर n इस माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक था। तो यहाँ पर यदि हम इसको कांच मान लें और उसका निरपेक्ष अपवर्तनांक n मान लें और दोनों ओर वायु मान लें इसके, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे n/v'। v' का मतलब है पहले गोलीय पृष्ठ इसके द्वारा बने प्रतिबिंब की दूरी। तो यहाँ पर पहले गोलीय पृष्ठ से प्रतिबिंब I' बना है जिसकी दूरी हम लोगों ने पहले गोलीय पृष्ठ से V' लेंगे। यहाँ पर V' को थोड़ा और इधर तक बनाया जाएगा क्योंकि ये जो है V' को हम लोग यहाँ तक बना सकते हैं। ये है गोलीय पृष्ठ, तो V' हम लोग इस पॉइंट तक, इसके P1 के सामने तक बनाएंगे। अब आगे समझते हैं। तो यहाँ पर n/v' - 1/u बराबर लिख देंगे n - 1/r1, पहले गोलीय पृष्ठ की वक्रता थी। अब दूसरे गोलीय पृष्ठ के लिए देखेंगे तो दूसरे पृष्ठ के लिए ध्रुव से I' की दूरी V' - t होगी जो वस्तु की दूरी होगी। तो यहाँ से दूसरे गोलीय पृष्ठ के P2 से ध्रुव से I' की दूरी V' - t हो जाएगी और ये U का काम करेगी। तो यहाँ पर हम लोग और प्रतिबिंब I की दूरी मान लेते हैं V है, तो फिर से उसी सूत्र से n/v - 1/u बराबर n - 1/r से यहाँ पर लिखेंगे n की जगह पर 1/n, क्योंकि प्रकाश किरणें अब की बार कांच से निकलकर वायु में आई हैं, इसलिए n के स्थान पर 1/n लिखेंगे यहाँ पर। तो यहाँ 1/n लिखेंगे, V माइनस 1/u की जगह पर लिखेंगे V' - t, तो ये हो जाएगा। और यहाँ n की जगह फिर से 1/n - 1/r2 हो जाएगा। ये R2 दूसरे गोलीय पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या है। अब इसको अगर n से हम मल्टीप्लाई कर दें तो आ जाएगा 1/v - n/v' - t बराबर 1 - n/r2। अब
अब यदि ये मान लिया जाए कि लेंस इतना पतला है कि P1 व P2 से नापी गई दूरियां प्रकाशीय केंद्र C से नापी गई हैं, नापी गई दूरियों के समान है, तो V डैश माइनस टी बराबर V डैश ले लिया जाता है। तो फिजिक्स में अधिकतर एजम्पशंस लिए जाते हैं, यानी कुछ कल्पनाएं की जाती हैं, तभी फार्मूले निकाले जाते हैं। तो यहाँ भी ये मान लेंगे कि लेंस बहुत पतला है और जो P1 और P2 से दूरियां ली गई हैं वो इसके मध्य में जो प्रकाशीय केंद्र होता है उससे ली गई दूरियों के ही समान है, इतना पतला माना जाएगा। तो यहाँ पर समीकरण 2 में V डैश माइनस टी की जगह V डैश रख देंगे तो आ जाएगा 1/v माइनस n/v डैश इज इक्वल 1 माइनस n/r2। ये समीकरण 2 दे देंगे। अब 1 और 2 को जोड़ लेंगे, दोनों समीकरणों को जोड़ेंगे तो जोड़ने पर आ जाएगा ये n/v डैश कट जाएगा, 1/v माइनस 1/u बराबर n माइनस 1/r1 प्लस 1 माइनस n/r2। अब यहाँ पर ये n माइनस 1 कामन ले लेंगे तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा बीच में, तो यह आ जाएगा n माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। अब इसके यदि वस्तु अनंत पर रखी हो अर्थात इसकी मुख्य फोकस दूरी f के लिए, क्योंकि लेंस की जो द्वितीय फोकस दूरी होती है वही मुख्य फोकस दूरी कहलाती है। और जैसे हम गोलीय पृष्ठों में मुख्य फोकस दूरी के लिए देखे थे कि जब अनंत से आने वाली किरणें अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर फोकसित होती हैं या मिलती हैं उसे मुख्य फोकस कहते हैं, और प्रकाशीय केंद्र से मुख्य फोकस की दूरी को मुख्य फोकस दूरी f कहा जाता है। तो यहाँ पर हम लोग लेंस की मुख्य फोकस दूरी अर्थात द्वितीय फोकस दूरी के लिए देखेंगे तो u बराबर अनंत, अर्थात ये भी कहा जा सकता है अनंत पर रखी वस्तु के लिए। और किरणें फोकस पर मिलेंगी तो v बराबर f, प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा तो v बराबर f यहाँ रख देते हैं तो 1/f बराबर हो जाता है, यहाँ इनफाइनाइट आएगा 0 हो जाएगा, 1/f बराबर n माइनस 1 ब्रैकेट में 1/r1 माइनस 1/r2। इसको लेंस निर्माताओं का सूत्र कहा जाता है, इसे लेंस निर्माताओं का सूत्र। अब यदि हम इन दोनों समीकरणों को, ये समीकरण 4th है, इसको हम 5th अगर कह लें, ये 5th लिखा हुआ है, तो दोनों की तुलना कर दें तो यह आ जाएगा 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। इसको लेंस का सूत्र कहा जाता है। और ये जो समीकरण लेंस के सूत्र का लिखा हुआ है इसे गॉसियन रूप भी कहा जाता है समीकरण को, इस समीकरण को लेंस का गॉसियन रूप कहा जाता है।